नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शिरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन की ओर। धान खरीदी से राज्य को हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दूसरे राज्यों का 100% अनाज केंद्र खरीदती है और राज्य में केंद्र सरकार आने के बाद से केंद्र सरकार परेशान कर रही है। केंद्र सभी फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से ले रही है। केंद्र धान के इस प्रदेश में जितना भी व्यवधान डाले, हम किसानों के साथ रहेंगे। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गौरी शंकर ने कहा कि सरकार हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है और खुद कुछ काम नहीं करती। इस बात को समझ लीजिए कि राज्य सरकारें जो भी अनाज खरीदते हैं वो भारत सरकार के एजेंसी के रूप में काम करते हैं। हम लोग यहाँ खरीदते हैं और एफसीआई में चाहे चावल हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चना हो, वो सारे जो ग्रेन्स हैं उसको हम भारत सरकार के लिए खरीदते हैं। आप दूसरे राज्यों में देखेंगे 100% उसको लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि ये धान का उठाव हो जाए, मिलिंग हो जाए, लेकिन भारत सरकार लगातार कभी रेट में कभी और कुछ में लगातार हम लोगों को परेशान करती रही। वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसला ले रही है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर ने कहा कि सरकार हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है और खुद कुछ भी काम नहीं करती है। देखिए, धान खरीदी का जो विषय है इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पूरी तरह से राज्य सरकार की अपना मापदंड है, राज्य सरकार की अपनी कार्य योजना है और ये इस सरकार का एक नया फैशन बन गया है कि हर बात में अपनी नाकामी, अपना निकम्मापन को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पे आरोप लगाना। किसानों के नाम से सिर्फ वोटों की फसल काटी गई है और अब इनको 2500 रुपये देने में इनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, इसलिए तमाम प्रकार के बहानेबाजी सरकार कर रही है। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों पर राज्य की कांग्रेस सरकार और स्मार्ट सिटी रायपुर के कांग्रेस के दल के ही महापौर एजाज ढेबर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल महापौर एजाज ढेबर के आरोप पर मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डेंगू नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। क्या काम नहीं हो रहा है, मुझे सूचित करें। उनको अगर ऐसा महसूस हुआ होगा तो स्वास्थ्य विभाग से पूछेंगे कि सो रहे हैं या जाग रहे हैं। जैसे समय समय पर मैंने मेयर साहब से भी बात की, क्योंकि ये जॉइंट एफर्ट करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है उपचार, और जहाँ तक प्रचार का है तो हमको हाथ बढ़ाना पड़ता है अन्य विभागों की तरफ, जिनका सहयोग हमको अगर मिले तो और कारगरता से काम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के पास ये अमला नहीं है कि घर घर जाके वो प्रचार कर सके, इतना स्टाफ हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता। राज्य सरकार ने इस साल की दूसरी किश्त के रूप में आरबीआई से 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विकास के लिए सभी सरकारें कर्ज लेती हैं, लेकिन यहाँ तो राजस्व व्यय और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जाता है। इतना कर्ज ले चुके हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। इससे प्रदेश के हर व्यक्ति के सिर पर 55,000 का कर्ज हो जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक कर्ज लेकर ही डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है। अब हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? देश में ऐसी कौन सी बीजेपी की सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? अभी तो आप हिसाब लगाते लगाते थक जाओगे कि ये कितना कर्ज लेते। सवाल कर्ज लेने का विरोधी मैं नहीं हूँ, मैं भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना डेवलपमेंट के लिए, मगर कर्ज लेकर उसका क्या उपयोग होता है ये छत्तीसगढ़ में चिंता का विषय है। यदि आप पूरी के पूरी राशि का उपयोग जिस तरीके से पैसे का डाइवर्शन हो रहा है यदि आप करोगे तो ये डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उस पैसे का उपयोग होना बंद होता जा रहा है। राजस्व मद में तनख्वाह बांटने के लिए, ब्याज देने के लिए पूरा पैसा का उपयोग हो रहा है। ये आम आदमी के ऊपर कर्जा, ये सरकार के जाते जाते आने वाले 2.5 साल बाद छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति के ऊपर में 55,000 रुपया का कर्ज प्रत्येक छोटे बड़े बच्चे बूढ़े के नाम से हो जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक कर्ज लेकर ही डॉक्टर रमन सिंह ने काम किया है। अब हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? देश में ऐसी कौन सी बीजेपी की सरकार है जो कर्ज नहीं लेती है? कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में जो कर्ज नहीं ले रही? एक भी बता दें मुझे, फिर वो बात करें। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तब क्या कर्ज नहीं लेते रहे? वो तो सब जितने भी काम है कर्जे में किए हैं, तो हमको नसीहत क्यों दे रहे हैं? लोगों को गुमराह न करें। मिक्स्ड मार्शल आर्ट की इंदौर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने 4 गोल्ड और 8 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेताओं के नाम मयूर, अंकित, धनुष, ओयश, आकाश, मुस्कान, मोहित, प्रियंजन, ईशान और क्षितिज हैं। इन सभी विजेताओं को सेंसई नितिन सिंह ने कोच किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की टीम से 5 प्लेयर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। चैंपियनशिप के बाद कोच और विजेताओं के रायपुर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जांजगीर चांपा जिले के गोधना हाई स्कूल में 8 शिक्षकों की फर्जी भर्ती के मामले में आखिरकार स्कूल के प्राचार्य ने लंबे समय के बाद अपनी बात मीडिया के सामने रखी। प्राचार्य ने स्वीकार किया है कि सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में खामियां थीं। प्राचार्य ने स्कूल में गठित समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल उनके रिटायर होने के बाद ही समाप्त होने का खुलासा भी किया, लेकिन डीईओ और अध्यक्ष की मिलीभगत से रिटायरमेंट के 3 साल बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और रिक्त पदों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अध्यक्ष के निर्देश और तत्कालीन डीईओ के आदेश पर की गई। लेकिन अब अपने बेटे अध्यक्ष और तत्कालीन डीईओ के बेटे को नियुक्ति कैसे मिली, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तत्कालीन डीईओ के एस तोमर के स्थानांतरण के बाद पूरी प्रक्रिया का खुलासा हुआ और कलेक्टर और 9 पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की गई। उसके बाद मामले की जांच प्रारंभ हुई। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम गठित कर गोधना स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि हमारे चैनल वीआईपी न्यूज़ ने इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद इस मामले का पटाक्षेप हुआ। डीओ से मैं पूछकर इसके बारे में फैक्ट फाइंडिंग करूंगा, उसके बाद इसमें कुछ कहना ठीक रहेगा। ये अनुदान प्राप्त संस्था है और उसमें ये शिकायत मिली है कि वहाँ पर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गई है, लेकिन शासन से उसमें परमिशन नहीं है ऐसा करके। लेकिन इसकी शिकायत मैं जांच कराने के आदेश कर दिया हूं। जन भागीदारी की तरह शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई। हाँ, उसमें 1-2 शिक्षकों की हुई है, तो उनको बोले हैं 1500 में अगर आ सकते हो, तो उन लोग रिफ्यूज नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं। वैसे भी अनुदान प्राप्त स्कूलों में अभी नियुक्तियों में बैन लगा हुआ है, तो यह संभव है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। मानसिक रोगों को अब भविष्य का रोग कहा जाने लगा है। तनाव और प्रतिस्पर्धा इनके अभिन्न अंग हैं। कोविड के दौरान मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को सभी ने समझा है। वहीं आत्महत्या भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है। अक्सर ये देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही महत्वपूर्ण है और अगर सही समय पर उपचार किया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के जन जागरण में मीडिया कर्मियों की भूमिका अहम है। आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान छत्तीसगढ़ और फ्रीजा डेवलपमेंट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रेडियो कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के निषेध पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका विषय था आओ चैट करें। इसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर एस पामभोई, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर सुरभि दुबे, डॉक्टर सुमी जैन, मधुकर उपाध्याय के अलावा फ्रीजिया डेवलपमेंट की ओर से आरती धर और प्रदीप सुरीन वहां मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से महानदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा है और महानदी का रौद्र रूप जांजगीर चांपा जिले में भी देखने को मिला है।
महानदी के बढ़ते जल स्तर से जांजगीर चांपा जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और छोटे छोटे नाली नदी उफान पर हैं, तो वहीं नदी किनारे के ग्रामीण अंचलों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने मिला है। महानदी के लगातार बढ़ते जल स्तर से शिवरी नारायण के शबरी पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने शिवरी नारायण के शबरी पुल पर से आवागमन बंद करवा दिया है। वहीं नदी किनारे रहने वालों से पुलिस व जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षित ऊपरी इलाके में जाने की अपील की है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी करते हुए महानदी पुल के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। नदी किनारे व पुल के पास फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए जाने वालों को जिला प्रशासन व पुलिस कर्मियों द्वारा नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतते हुए फोटो खिंचाने और सेल्फी लेने नदी किनारे पहुंच रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। 10 मिनट पहले यहाँ पे पानी पुल के ऊपर होने लगा, तो फिर हम लोग जा करके गिधौरी को भी और इधर शिवरी नारायण दोनों तरफ से पुल को बंद करा दिए हैं। लोगों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित है और आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांवों में लगातार मुनादी करा रहे हैं। हमारी टीमें गोताखोर आदि यहाँ पे तैयार हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर कोई बारिश के पानी से या नदी के पानी से इधर आ जाते हैं तो उसको बचाने के लिए हमारी टीमें तैयार हैं। और हमने अस्थायी कैंप के रूप में, मान लो पानी शहर में घुस जाता है, ग्रामीण एरिया में घुस जाता है, तो अस्थायी कैंप की व्यवस्था किए हुए हैं, जहां पे उनको राहत सामग्री और रहने की व्यवस्था कराएंगे। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का। कुछ और खास खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घनी जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हो। वर्दी की ताकत के दुरुपयोग की कहानी नई नहीं है। मानवाधिकार आयोग को हर साल पुलिस की हैवानियत की जाने कितनी शिकायतें मिलती हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है। लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी भी कर ली है। पुलिस की प्रताड़ना पर देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार सामने आ रहा है। लोग पुलिस की प्रताड़ना से परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस विभाग के 2 आरक्षकों की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। राजधानी में एक आरक्षक का शराब के नशे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से गाली गलौज और अभद्रता का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा नंबर नहीं तेरे को क्या सोने की लगाया है, तू मेरे को ठोसन बता रहा है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना स्थित ताज नगरी चौकी में पदस्थ आरक्षक सुरजीत सेंगर रविवार की रात 3 बजे पचपेड़ी नाका स्थित पाली फ्यूल्स पेट्रोल डलवाने पहुंचा, जहां उसने सो रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जबरदस्ती उठाया और पेट्रोल डालने को कहा। इस पर कर्मचारियों ने पहले तो पेट्रोल डालने से मना कर दिया, लेकिन बाद में आरक्षक की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने में हुई देरी पर आरक्षक सुरजीत सेंगर गाली गलौज पर उतर आया और उसने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से जमकर अभद्रता की। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना। जैसा तू बात किया ना मेरे से, तेरे से तो लगा रहा हूँ, 10 बार लगाऊंगा, जब तक नहीं उठेगा तब तक लगाऊंगा। तू क्या सोचता है? वीडियो वायरल होने के बाद एसपी प्रशांत अग्रवाल ने आरक्षक सुरजीत सेंगर को निलंबित कर डीएसपी लाइन को प्राथमिक जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं।
एसपी प्रशांत अग्रवाल ने साफ किया है कि अनुशासनहीन पुलिस कर्मियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी न्यूज से बात करते हुए एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि पुलिस में बहुत से अच्छे कर्मचारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। पुलिस में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, बहुत सारी अच्छी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अनुशासनहीन हैं। तो वैसी एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी से देर रात काफ़ी बदसलूकी एक आरक्षक ने करी है। वो चौकी ताजनगर में पदस्थ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड को मैंने किया है और जांच के लिए डीएसपी लाइन को भेजा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस का जो काम है बेहद इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक उसको बहुत पब्लिक के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट काम है, तो हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए पुलिस वालों को कि हम लोगों से अच्छे से पेश आएँ और कहीं पे यदि इस प्रकार की घटना आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कहते हैं पुलिस आम आदमी की रक्षा और मदद के लिए होती है, लेकिन रायपुर में पुलिस का जो चेहरा सामने आ रहा है वो कतई दोस्ताना नहीं है। आम लोगों का कहना है कि हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस के प्रशिक्षण में ये आवश्यक कर दिया जाए कि पुलिस का बर्ताव आम आदमी से दोस्ताना और विनम्रता भरा हो। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन अमीन के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं पंडितों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठाकुर हूँ, लेकिन तेरे जैसे समझ गया ना जैसा तू बात। राजधानी रायपुर में लूट की वारदात लगातार बढ़ रही है। बीती रात बलौदा बाजार से सीमेंट भरकर ओडिशा जा रहे ट्रक ड्राइवर से 3 अज्ञात लुटेरे पैसे और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले में लूट का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। लूट की पूरी वारदात अभनपुर के कोलर नाका के पास की है। दरअसल उफनते नाले के चलते ट्रक वहां फंस गया था। तभी रात 9 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार 3 युवक वहां पहुंचे और ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारकर उसकी पिटाई की और फिर चालक से नकदी 12,000 रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। अभनपुर थाना में एक ट्रक जो कीचड़ में फंस गया था, उसके चालक उसको निकालने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में 3 लोग बाइक सवार 3 वहाँ पे पहुँचे और उसके मोबाइल और 10-12 हज़ार रुपये था उसको छीन के भाग गए हैं। इसमें लूट का अपराध अभनपुर थाने में पंजीबद्ध कर लिया गया है और अज्ञात आरोपियों को पता तलाश की जा रही है। हाँ, वो वहाँ पे उसको पैसा छीनने के लिए वहाँ पे बल प्रयोग उसके द्वारा किया गया था। बात शारीरिक स्वच्छता की हो तो नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए हमें टॉवल यानी कि तौलिए की जरूरत पड़ती है। यूं तो मशीन से तैयार ढेरों तौलिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको हाथों से बुने तौलिए पसंद हैं तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। शरीर पोंछने के लिए तौलिए की जरूरत सबको पड़ती है। छोटे बड़े रंग बिरंगे तरह तरह के डिजाइन वाले मनभावन तौलिए यानी टॉवेल किसे पसंद नहीं। रायपुर स्थित बिलासा हैंडलूम आपके पसंदीदा तौलियों की फेवरेट शॉप हो सकती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला बुनकरों के हुनर से बने वफल वेव टॉवेल आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। यहाँ आपको अपने बजट और जरूरत के अनुसार अलग अलग रंगों और आकार वाले तौलिए मिल जाएंगे। तो एक बार वक्त निकाल कर जरूर जाइए बिलासा हैंडलूम। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हैंडलूम फेडरेशन का बिलासा हैंडलूम एम्पोरियम है। यहाँ हम लोग जो राज्य के बुनकरों से नए डिजाइन के वस्त्र तैयार कर रहे हैं। इसमें एक हम लोग वेफल वीव टॉवेल तैयार करते हैं जो 35 बाई 70 इंच की होती है और ये वेफल वीव जो है ये 4 ट्रेडल में बुनकरों के द्वारा बुनी जाती है। और इस टॉवेल की खूबी ये है कि ये अनब्लीच्ड कॉटन से बना हुआ है। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं हुआ है और ये इको फ्रेंडली है। इन टॉवेल्स में हम लोगों ने स्वीडिश एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है जिसके ग्राहकों में काफ़ी इसको पसंद किया जा रहा है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमको ग्राहकों से मिला हुआ है। राजधानी रायपुर में एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। ठग ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जमा करवाने के नाम पर महिला से 1,60,000 रुपए खाते में जमा करवा लिए। तेलीबांधा पुलिस इसमें धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच कर रही है।
इसी तरह सीवीसी कोड और टैक्स के नाम पर भी ठग ने महिला से कुछ और पैसे अपने खाते में जमा करवा लिए। इसके बाद आरोपी द्वारा लगातार पैसे की मांग करने से महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ और फिर उसने थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। थाने में शिकायत आया है, श्यामनगर की रहने वाली किरणदीप कौर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कराई थी और बीच में उसमें पैसा जमा करना बंद कर दिया था, जिसमें पैसा जमा करने के लिए गूगल के साइट पे जाकर उसने नंबर निकाला और उस नंबर से कॉल करके उसमें नंबर से बात करके जो अकाउंट नंबर बताया गया उसमें इनके द्वारा 4 किस्तों में लगभग 1,60,000 रुपये जमा किया गया है, जिस पर थाना तेलीबांधा में अपराध दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मध्य क्षेत्र जबलपुर की टीम ने रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास से 3.5 किलो पेंगोलिन की शल्क के साथ सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र पोचे रायपुर एयरपोर्ट में पदस्थ हैं। ये मूलतः छिंदवाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। इसने छिंदवाड़ा के किसी ग्रामीण से पेंगोलिन का शल्क खरीदा था और यहां बैग में रख बेचने की फिराक में घूम रहा था। वन विभाग की टीम को मुखबिर से ये सूचना मिली, जिसके बाद वन मंडल अधिकारी रायपुर विश्वेश कुमार के मार्गदर्शन में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंजर्वेशन कोर सोसाइटी और वन विभाग छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम का गठन किया गया। कार्रवाई के दौरान जयस्तंभ चौक पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। टीम ने जाकर उस व्यक्ति से पूछताछ की व बैग खोलकर दिखाने के लिए कहा गया। बैग में 3.5 किलो पेंगोलिन का शल्क पाया गया। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेंगोलिन का जो सल्क होता है, जो स्केल होते हैं, वो कैच होल्ड हुआ है आज जयस्तंभ चौक के पास से एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो संदिग्ध रूप से पेंगोलिन सल्क को आसपास के मार्केट में बेचने के फिराक से वहाँ पे पता किया गया था और उसी तारतम्य में ये कार्रवाई हुई है, जिसमें उनके पास से एक काले बैग में लगभग 3.5 केजी पेंगोलिन सल्क जो है वो बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को छत्तीसगढ़ बीजेपी सेवा और समर्पण के रूप में मनाने जा रही है। इसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर के एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान दी। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इन 20 दिनों में जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आज का ये आपके साथ चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और संगठनात्मक जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसको दिशा देने के लिए सेवा और समर्पण अभियान जो 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिन का ये सेवा और समर्पण अभियान हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 17 तारीख से। प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता खोमन साहू ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा मोर्चा जो है सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जाए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू है। अमित जी, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा पूरा? देखिए, सेवा और समर्पण अभियान 20 दिन का यह कार्यक्रम निरंतर भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश में चलाएगा। 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिन से यह चालू होगा और 7 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रदर्शनी हमको लगानी माननीय मोदी जी के उल्लेखनीय कार्यों की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे इस अवसर पर और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एक दिन स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और साथ साथ एक नमो ऐप जो है माननीय मोदी जी का ऐप है उसको भी डाउनलोड कराने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे अनेकों कार्यक्रम 20 दिन का जो लक्ष्य हमें मिला है सेवा और समर्पण का, उसे हम सभी पूरा करेंगे। और अब एक बड़ी खबर बालोद जिले से, जहां सीएम भूपेश बघेल के सपनों को प्रभारी अफसर ग्रहण लगा रहे हैं। जिला मुख्यालय बालोद के आमापारा में स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाने के लिए भेजा गया चावल गुणवत्ता विहीन है।
इस चावल में कीड़े लगे हुए हैं। कीड़े युक्त चावल की 42 बोरियां स्कूल के अंदर ही एक टिन शेड के नीचे रखी गई है। इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन और मध्याह्न भोजन संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब स्कूल प्रबंधन इस मामले को दबाने में जुट गया है। मामले में मध्याह्न भोजन के संचालक ने बताया कि जनवरी माह से ये चावल की बोरियां खराब पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को अवगत भी कराया गया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि छुट्टी के समय चावल की अतिरिक्त बोरियां आई थीं, जिन्हें जगह नहीं होने की वजह से टिन शेड के नीचे रखा गया है, जिससे कि चावल खराब हो गया। जब से स्कूल खुले तब से आए भाई। कितना कट्टा चावल है, कैसा खराब हुआ है? 43 कट्टा। अब लड़का मन खाना चीनी खाए है, तब कैसे कहे नहीं करबो, कैसे करबो चावल वतका स्लिप में जो आते तेला लाहन भाई। अब वो लोग बाकी तो रख ही नहीं सकन कोटा में, स्लिप के आधार से लाथा ना, वो बची से तेला हम सीधा बता दे, हम 2-3 महीना हो के बता हनते हैं। 43 कट्टा यहाँ पे चावल खराब हो गया है, बच्चों को खिलाने वाला मध्याह्न भोजन। क्या लगता है कैसे खराब हुआ, क्यों खराब हो गया? चावल की बोरी में पूरी इल्ली आ गई है। रखे सब होए भाई। नाम बताओ अपना। मई जून जब छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, उस समय की कुछ बोरे अतिरिक्त आए हैं, जो जगह न होने के कारण इसको इस तरह से रखना पड़ा, जिसकी वजह से उसमें घुन लग गई है। मैडम, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक इसमें? इसको मौखिक मैंने बीओ साहब से कहा था कि किसी स्कूल को ज़रूरत होगी तो ले जाएं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसलिए उसका वितरण का इंतजाम करेंगे। राजधानी रायपुर की आमा नाका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थ, अफीम और डोडा की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 29 किलो डोडा जब्त किया गया है। नागपुर निवासी आरोपी मनदीप सिंह रंधावा और रंजीत सिंह ढिल्लन झारखंड के गुमला से अपने ट्रक में डोडा और अफीम लाकर तस्करी कर रहे थे। एडिशनल एसपी शहर के तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद टाटीबंद नया बाईपास रोड में ट्रक के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। तलाशी लेने के बाद इनमें अफीम और डोडा भी बरामद किया गया। जब्त अफीम की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए और डोडा की कीमत 1.5 लाख रुपए है। दोनों तस्कर झारखंड के गुमला से माल लाकर अलग अलग राज्यों में सप्लाई करते थे। राजधानी में क्या इनका यही नेटवर्क था, इस बात का पता लगाया जा रहा है। अभी इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि नागपुर की तरफ से किसी ट्रक में नशीला पदार्थ, ड्रग्स वगैरह सप्लाई हो रहा है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा थाने की टीम को लगाया गया था और नाकेबंदी की गई थी। इसी बीच में एक संदिग्ध ट्रक आते हुए दिखा, जिसको टाटीबंद के पास किनारे रोक करके देखा गया। तो उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, एक मनदीप सिंह और एक रंजीत सिंह, दोनों नागपुर के रहने वाले हैं। और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो केबिन में लगभग 1 किलो 450 ग्राम अफीम और जो लगभग 3 लाख रुपए कीमत का था और 29 किलो डोडा लगभग जो 1.5 लाख का कीमत है जिसका, ये बरामद हुआ है। तो इसमें विधिवत जब्त करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने आम जनजीवन में उथल पुथल मचा दी है। इसी बीच अब राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज से मौसम खुल जाएगा। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि राजधानी समेत आसपास के जिलों में आज से बारिश थम सकती है। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग को लेकर अब भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना भी उन्होंने जताई है। जो मध्य छत्तीसगढ़ है और उत्तर छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल लगभग बादल छाए रहेंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम कल से देखें तो चूँकि सिस्टम है जो नॉर्थ MP के मध्य भाग में स्थित है, वो थोड़ा और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव होगा। उसी कारण से मध्य क्षेत्र में भी कल आंशिक रूप से बादल रहेंगे, लेकिन फिलहाल खुलने की काफ़ी संभावना है। VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।